Hey guys, welcome to my channel and my course of Harmonic Progression. It is presented by me, Shubham Srivastava, corporate trainer at Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal, and educator at Unacademy. So let's start today's lecture. Today we are going to discuss harmonic progression. So what is a harmonic progression? Okay, so let's say there are some numbers which are in AP, like let's say there are three numbers which are in AP, ABC. These three numbers, I'll say that they are in AP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C. They will be in HP. अगर आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, अगर आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, लाइक मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11, अगर ये सारे के सारे आप देखो AP में हैं, तो 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9 एंड 1 by 11, ये जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं HP, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके. सो सबसे पहले हम लोग ने समझा डेफिनेशन को, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है. ठीक है, बस इतनी सी चीज है कि अगर एक एपी के जो मेंबर्स हैं आप उनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो सारे के सारे मेंबर्स कहे जाएंगे कि दे आर इन एचपी. ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ द मेंबर्स आर सेड टू बी member of AP is said to be in HP. The members will be said to be in HP. जो members होंगे उनको कहा जाएगा कि वो HP में है. अब बात आती है कि अगर सीरीज है HP, अगर एक सीरीज है तो फिर हार्मोनिक मीन भी एक चीज होनी चाहिए. ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि अगर मान लो A B C जो है, या मान लो मैं बोलता हूं A, इसको H में मान लेता हूं, A H B, ये तीन नंबर है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाला नंबर होगा ये क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन. इसको हम लोग HM बोलेंगे. क्लियर है इतनी सी चीज. अब आपको इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव कराना है कि हाउ विल यू फाइंड द हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मुझे बताओ, अगर A H एंड B ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मैं बोल रहा हूं, तो 1 by A, 1 by H एंड 1 by B दे विल बी इन AP, राइट. ठीक है, क्योंकि आपने बोला है कि AP का रेसिप्रोकल HP है, तो HP का रेसिप्रोकल AP होगा. बड़ा सिंपल सा फंडा है. तो अगर 1 by A, 1 by H, 1 by B AP में है, तो इसके हिसाब से 1 upon H minus 1 upon A ये D होगा, और 1 upon B minus 1 upon A भी D होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, क्लियर है ये चीज. ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ माइनस H हो जाएगा. तो ये 1 upon जो H रहेगा ये उस तरफ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2 upon H, और यहाँ आ जाएगा 1 upon A plus 1 upon B. ये क्या हो जाएगा आपका A plus B upon AB. तो यहाँ से 1 by H जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A plus B upon 2AB. तो इस हिसाब से H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2AB upon A plus B. ये आपको याद रखना है. अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल 3H और 7 ये एक सीरीज है, और कोई कह रहा है कि ये अगर HP में है तो आप H निकालो, ये क्या होगा, इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा. तो आप कुछ नहीं करोगे, आप H की वैल्यू सीधे निकालोगे. 2AB होता है ना, तो 2 into 3 into 7 upon 3 plus 7. तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, 2 3s are 6, 6 7s are 42, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा, 3 plus 7 कितना हो जाएगा, 10. तो ये आ जाएगा आपका 4.2. इसका क्या मतलब है कि 3, 4.2 एंड 7 दे विल बी इन HP. ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं. अब रिलेशन अमंग AM, GM एंड HM. आप सबको पता है कि अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं, A एंड B, ठीक है, सॉरी मैंने A प्लस B लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दो नंबर है A एंड B. तो अगर मैं बोलूं आपसे कि इनका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या करते थे, आप दोनों को सम करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे. अगर मैं आपको बोलूं तो कि आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ AB. ये आपका फॉर्मूला होता था. और अगर मैं बोलूं कि इनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2AB अपॉन A प्लस B. आपको ये फॉर्मूले जो है ये याद होने चाहिए. अब आप खुद ही सोच के देखो कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ AB, और इस 2 को मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ, तो A प्लस B अपॉन 2 में इसको कर देता हूँ. आपको देखो ये जो ऊपर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये कितना हो जाएगा, GM का स्क्वायर. तो ये ऊपर हो जाएगा GM स्क्वायर, और अपॉन A प्लस B बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, AM की. तो ये हो जाएगी AM. तो यहाँ से एक और रिलेशन आता है इन तीनों के बीच में, कि जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन. तो ये आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना है. इसका आपको यहाँ पे
यूज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए मैं इसको जी लिख देता हूँ। तो जी स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू एच, जहाँ पे जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ए क्या है अर्थमेटिक मीन एंड एच क्या है हार्मोनिक मीन। आपको देखो ये एक चीज और आप समझो कि ये जो लेक्चर है ये मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिनका आपको काम आएगा, जो है जो आपको अर्थमेटिक, सॉरी मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक, आपका काम आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसके लिए आपको जो चीजें जरूरत है हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराने का सोचा था, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कुछ कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एचपी सीरीज इज 110, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एचपी। ये कह रहे हैं कि सम ऑफ 11 टर्म्स अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ 11 टर्म्स 11 टर्म्स की अगर बात करें तो इनका सम जो है वो कितना है 110। और ये किसका है एचपी का। तो आपको उस एचपी का सिक्स्थ टर्म पता करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अगर 11th जो सम ये यहाँ पे आ रहा है, आप इसको समझो पहले। सॉरी ये इन्होंने क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो आप मुझे बताओ एचपी का रेसिप्रोकल जो होता है, एचपी का रेसिप्रोकल वो क्या होता है एपी। मतलब जिन ये 11 टर्म्स की बात कर रहे हैं वो है आपके रेसिप्रोकल एचपी के। तो वो खुद अपने आप में वो किस सीरीज में होंगे, वो होंगे आपके किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका क्या मतलब है कि S11 कितना आ गया 110, और ये किसका है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। लेट्स से अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी डी अगर ये एक सीरीज थी, ऐसे 11 टर्म्स थे, तो ये कह रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे करते करते 11 टर्म्स का सम करोगे तो 110 आएगा। अब अगर ये एचपी में थे यहाँ पे, तो ये किस में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है ज्योमेट्रिक, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड हार्मोनिक का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ 11 टर्म्स का। तो सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11/2 2a प्लस n माइनस 1 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू डी। क्लियर है इतनी सी चीज। चलो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 110। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है कि आपको सिक्स्थ टर्म पता करना है। तो सिक्स्थ टर्म क्या होता है, सिक्स्थ टर्म होता है a प्लस 5d। अगर मैं पहले एपी में निकाल रहा हूँ, अब एपी में आपका जो सिक्स्थ टर्म आया उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो एचपी का आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ। यहाँ मैंने क्या करा, देखो 11 से इसको मैंने काट दिया तो ये कितना आ गया यहाँ पे 10, और ये कितना हो जाएगा 2a। इसको चलो एक इसको भी 2 से अंदर डिवाइड कर दो तो ये आ गया a प्लस 5d। ये आ गया आपके सामने कितना 10। तो अब आप खुद सोच के देखो कि a प्लस 5d तो निकालना था, ये क्या है सिक्स्थ टर्म। तो AP का सिक्स्थ टर्म 10 आ गया। तो HP का जो है सिक्स्थ टर्म क्या आएगा, HP का सिक्स्थ टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10। तो 1/10 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/10 आपका कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ सीरीज 643। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लाइक ये 6 4 फिर 3। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है। 6 के बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं 6 के बाद देखूं तो ये 4 आ रहा है तो -2 हो रहा है, 4 से 3 आ रहा है तो -1 हो रहा है, यानी कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर अच्छा एक चीज अब अपन देखें कि क्या ये एचपी में है, तो आप क्या कर सकते हो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 जो है इसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर 4 आ जाए तो ये जो है एचपी में होगा, तो ये हो जाएगा 9 कर देता हूं मैं, 3 3 9 एंड 3 से ये कट गया तो 2, यानी कि ये 4 आ गया, यानी ये एचपी में है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके आपको फोर्थ एंड एट टर्म निकालने हैं। तो अगर ये एचपी में है तो आप मुझे खुद सोच के बताओ 1/6 1/4 एंड 1/3 दे विल बी इन एपी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस अगर अपन निकालें 1/4 में से 1/6 माइनस कर दो या 1/3 में 1/4 माइनस कर दो, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ये आएगा 3 - 2 यानी कि 1/12। इनका डी कितना आ गया यहाँ पे, इसका डी आ गया 1/12, और यहाँ ए कितना है 1/6। आपको निकालना है फोर्थ एंड एट टर्म। अब आप मुझे बताओ यहाँ अगर मैं ये सारे के सारे फोर्थ टर्म है तो देखो चारों के चारों ऑप्शन अलग है, अगर मैं सिर्फ फोर्थ टर्म भी निकाल लूं तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं एक A4 निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 3d। ए कितना दे रखा है इस सीरीज में 1/6, और डी कितना दे रखा है 1/12। ठीक है, तो ये 3 से कितना हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा अगेन आपका देखो 12 एलसीएम आएगा इनका, ये आएगा 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 5/12। अब 5/12 जो है वो फोर्थ टर्म है एपी में,
तो HP का फोर्थ टर्म क्या होगा? HP का फोर्थ टर्म हो जाएगा 12/5। 12/5 देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अच्छा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, यहाँ कहीं मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पे 12/5 होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये चीज अपन को वेरीफाई करनी है कि भाई वो 2/5 ही था या 12/5 था, वो मेरे से गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब अपन दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एट्थ टर्म और निकालते हैं इसका। तो एट्थ टर्म क्या होगा? a + 7d। तो यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा? 1/6 + 7 × 1/12। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये 12 हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा? 12 नीचे रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 + 7 यानी कि ये कितना आ जाएगा? 9/12 यानी कि 3/4। अब ये 3/4 जो है वो एट्थ टर्म है आपके एपी का, तो एचपी में ये एट्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4/3। तो आप खुद ही सोच के देखो आपका आंसर क्या होगा? 12/5 एंड 4/3। ये फोर्थ टर्म होगा, ये एट्थ टर्म होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2/5 नहीं, ये 12/5 हो जाएगा। ओके, now next question. The second term of an HP is 40/9 and the fifth term is 20/3. Find the maximum possible number of terms in HP. तो अब आप खुद सोच के देखो कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म आपका है 40/9, ये HP में है, और फिफ्थ टर्म जो है आपका, फिफ्थ टर्म है आपका 20/3। तो ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स इन HP, कितने टोटल टर्म्स होंगे। चलो तो इसके हिसाब से आप सोच के देखो, अगर मैं AP की बात करूं तो A2 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा 9/40 और A5 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/20। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 6/40। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखो, ये चीज हमेशा याद रखो कि जब भी HP का क्वेश्चन आए तो अपन उसको AP से कहीं ना कहीं रिलेट करते ही। तो आपको पता चला कि AP का सेकंड टर्म जो है वो क्या है? A + D, और ये कितना निकल के आया आपके सामने? 9/40। फिर आपको क्या पता चला कि फिफ्थ टर्म जो है A + 4D, ये कितना है आपका यहाँ पे? ये है आपका 6/40। क्लियर इतनी सी चीज? सेकंड में से इस इक्वेशन को माइनस करो तो a से a कट जाएगा और 4 में से एक d जाएगा तो ये आ जाएगा 3d इक्वल्स, और 6 में से यहाँ पे आपका 9 जाएगा। ठीक है, 6 में से आपका 9 जाएगा तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का 3/40। 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे d आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 1/40। अब आपको a निकालना है तो a प्लस ये आ गया माइनस का 1/40 इक्वल्स 9/40। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 9/40 प्लस 1/40 यानी कि 10/40। 10/40 को अपन लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका a। अब आप मुझे सोच के बताओ कि आपके सामने जो a है वो कितना है? 1/4, या इसको मैं लिख लेता हूँ 10/40। और आप सोच के देखो आपके सामने d क्या है? माइनस का 1/40। क्लियर है इतनी चीज? अब आप खुद देख पा रहे होगे कि जब आप a में अगर आप इसको 10d को ऐड कर दो, अगर आप a + 10d अगर कर दो यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10/40 माइनस 10/40 यानी कि हो जाएगा 0। तो ये जो 0 है ये कौन सा टर्म होगा? 11 टर्म। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 11 टर्म 0 है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद 12 टर्म इसमें आ जाएगा -1/40, 0 से कट जाएगा, 0 से भी माइनस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 11 टर्म जो है वो एपी में जो है 0 है, तो ये एचपी में 11 टर्म क्या होगा? 1/0 जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं है। आप इनफाइनाइट बोलोगे, इनफाइनाइट की कोई आपको वैल्यू ही नहीं पता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 टर्म तक तो गए, 11th टर्म आपका आ गया इनफाइनाइट, और फिर आप कह रहे हो कि 12th टर्म कुछ और हो गया। तो ऐसे नहीं चलता है। तो इस वजह से हम लोग ये इसमें मानेंगे कि इसका 11 टर्म जो है इस एपी का, वो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आ रहा है, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो इसके टोटल टर्म्स कितने होंगे? 10 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो आपके नॉर्मली अगर देखा जाए जो टर्म्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे कि इस एचपी में 10 टर्म्स हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोर्सेज पसंद आ रहे हैं तो आप और लोगों से भी इनको शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन so that you can get notification of our upcoming videos. Thank you so much.